हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो मैथ से संबंधित है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर, ये बेसिक मैथ है। जिन लोगों को मैथ बिल्कुल नहीं आता है या मैथ में बिल्कुल डर लगता है कि वहाँ पे हम नंबर कैसे सिक्योर करें, अगर 30 मार्क्स का मान लीजिए सीटेट और यूपी टेट में आपके 30 मार्क्स के मैथ्स आते हैं, तो उसमें से सभी को अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं या क्वालिफाई करना है तो 15 नंबर तो आना ही चाहिए। इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा। तो और सुपर टेट में तो आपको जितना ज़्यादा ला सकते हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे मेरिट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ओवरऑल आपको मैथ आता हो या नहीं आता हो, आपको वहाँ पे मार्क्स लाने हैं। इसके लिए कम से कम आपको बेसिक मैथ ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि उसमें जो पेपर में जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मेरे पास ये सीटेट का पेपर है और इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी हैं जिनको आप करके कुछ मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो बेसिक बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, उनके लिए आप लोग मैथ की डेली क्लास आपको अभी टाइम हो रहा है, जो भी हो रहा है, अभी आपको कम से कम 4 बजे तक ये वीडियो डेली आप लोगों को मिलेगी जो बेसिक मैथ की होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब तक भी नोटिफिकेशन आएगा और चलता रहेगा नोटिफिकेशन, जब तक आएगा तब तक हम कुछ बेसिक चीज़ें सीख चुके होंगे बहुत इजी वे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम जो होता है, वहाँ से आपके 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, सी टेट हो या यूपी टेट हो। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। अंक संख्या प्रणाली जिसको बोलते हैं। तो यहाँ नंबर्स में देखिए, नंबर्स कई तरह के होते हैं। एक तो रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की हो जाएंगी आपकी, परिमेय और अपरिमेय। उस परिमेय में आपकी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, यहां से हम शुरू करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और जो पूर्णांक होते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और उस तरीके के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आज से हमारी क्लास स्टार्ट है। जो लोग फर्स्ट टाइम हो, वो बिल्कुल बिगिनर्स हो, हाउसवाइफ हो, सभी लोग जिनको बिल्कुल भी मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो प्राकृतिक संख्याओं को समझते हैं कि प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं। अब मान लीजिए कि नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये जो संख्याएं हैं, ये सभी, सबसे पहले तो देखिए, ये सब पॉजिटिव है, यानी धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, और इन संख्याओं को, यानी संख्याएं 1 2 3 4 5 या और भी आगे की जो संख्याएं हैं, सभी क्या हैं, सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी नेचुरल नंबर्स हैं, संख्याएं हैं। ये हो गया क्लियर। लेकिन यहाँ पे बात यह आती है कि प्राकृतिक संख्याओं में केवल जो धनात्मक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। धनात्मक जो पूर्णांक हैं वही इसमें शामिल होंगे। तो क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, इसको अगर प्राकृतिक संख्या को डिनोट करना है, यानी सूचित करते हैं, तो n से करते हैं। ठीक है, n इक्वल टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और इसमें जो नंबर्स आते हैं वो हो जाते हैं 1 2 3 4, यानी -1 -2 आपके नहीं आएंगे प्राकृतिक संख्या में, 5 एंड सो ऑन जो भी हैं। ठीक है, जितने भी नंबर्स आते हैं। तो ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्या। बेसिक जान लेंगे, फिर हम इसके सवाल करेंगे जो कि बहुत टेढ़े दिखते हैं लेकिन होते हैं बहुत सेकंडों के सवाल, तो उनको भी देखेंगे और पेपर में जो पूछे गए हैं उनको। तो उसके बाद हम समझेंगे। अब ये प्राकृतिक संख्याओं की जो प्रॉपर्टी है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले संख्याओं को जान लेते हैं। दूसरी संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याओं का मतलब हो, अगर ये प्राकृतिक संख्याएं जो थी इनमें शून्य लगा दिया जाए, ठीक है, शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्या को मान लीजिए हम W से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर होल नंबर, क्योंकि इसको बोला जाता है होल नंबर, तो W से, तो
जीरो को अगर ये जो प्राकृतिक संख्याएं थी इनमें जीरो को भी अगर अब ले लिया गया, शामिल कर लिया गया, तो इन्हीं संख्याओं को क्या बोलेंगे हम? पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। यही क्या है आपकी होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्या में, यदि प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर में संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो वो क्या ग्रुप बन जाएगा? लिया जाए। अब ये चैप्टर जब हम बेसिक समझेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे, तब आपको तैयारी होती जाएगी खुद ब खुद। सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। तो इसे पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, जिनको मैथ नहीं आता है। जो मैथ में तेज है उनके लिए तो ये बोरिंग क्लास हो जाएगी। तो ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आता है या डर लगता है। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीजर क्या होता है, यानी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटीजर नंबर। कमेंट जरूर करिएगा कि ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी या नहीं, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। तो जैसे भी आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि हमें वहीं से पता चलता है कि जो हम क्लास ले रहे हैं उससे किसी को फ़ायदा है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, पूर्णांक संख्याओं के समूह में, जैसे कि एक जो नंबर टेबल बनता है, यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर बनाते हैं, तो यहाँ पे 0 लिख दिए। ठीक है, तो 0 लिख दिए, उसके बाद 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ गया, एंड सो ऑन, जो भी आगे आ सकता है। इसके साथ साथ आपका अब आगे अगर -1 -2 -3 -4 और इस तरीके से, यानी शून्य के साथ साथ धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव, 0 के साथ साथ, शून्य के साथ साथ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह की अगर संख्याएं शामिल होती हैं तो इसे क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं के साथ साथ अगर पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक नंबर और ऋणात्मक नंबर दोनों शामिल हो जाए तो इसको हम कहते हैं इंटीजर, और इसको डिनोट करते हैं किससे? Z से, और इसमें आ जाएगा आपका -2 -1 और 0, मतलब इसके आगे के भी नंबर आएंगे, इसीलिए मैंने ये डैश किया हुआ है। फिर 1 2 3 4 एंड सो। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका पूर्णांक संख्याएं। हम लोगों ने क्या क्या अभी जान लिया, इन तीनों में डिफरेंस, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर। ठीक है, तो इंटीजर नंबर क्या है? पूर्णांक संख्याओं के समूह में पूर्णांक संख्याएं जो हैं, संख्याओं के समूह में, आपको हिंदी, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आपको मैं करा दूंगी प्रिपरेशन, तो आप आराम से मेरे साथ मिलके कर सकते हैं। समूह में शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की पूर्णांक संख्याएं, दोनों तरह की पूर्णांक इंटीजर नंबर, दोनों तरह के इंटीजर नंबर जो होते हैं शामिल होते हैं। ठीक है,
शामिल है। तो आज एक स्टार्टिंग का डे है। अगर आप लोगों के रिस्पॉन्स कैसे हैं वो मुझे देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ऐसा तो मैं बेसिक से करा रही हूँ, तो बेसिक से ही स्टार्ट करूँगी। आप लोग अपनी टाइमिंग बता सकते हैं, तो आप अगर टाइमिंग बता देंगे तो मैं आप लोगों के साथ लाइव भी जुड़ के आपके क्वेश्चंस को भी देख लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह की संख्याएं जो होती हैं शामिल होती हैं और इसे जेड से वो करते हैं। ये हो गया। अब आता है आगे सम संख्या क्या होती है। सम संख्या बहुत इजी है, सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन अभी जब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ हमारा छूटना नहीं चाहिए ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं हम, सम संख्या। अगर हम ले मान लीजिए 2 को, तो 2 1 जा 2 कट गया, 4 को ले वो भी कट गया, कट जाएगा, 2 2 जा 4। इसी तरीके से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 9 को ले तो 9 नहीं कटेगा 2 से, तो वो हमारा सम संख्या नहीं है। तो 2 5 जा 10, 10 हमारा सम संख्या है। 11 को ले तो 11 2 से नहीं कटेगा, तो सम संख्या नहीं है। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। 11 नहीं कटेगा, 12 कटेगा। ठीक है, तो डिवाइड जिससे विभाज्य हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को हम सम संख्या कहते हैं। इसी तरीके से 14 है, 16 है, ये सारे नंबर जो हैं वो 2 से डिवाइड होंगे, तो ये क्या है हमारे सम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी डिवाइड हो जाए। अब मैं दोनों ही चीज़ें बोल रही हूँ, तो इंग्लिश और हिंदी का तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाएगी, उसे सम संख्या कहेंगे। ठीक है, उसे सम संख्या कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने उन फ्रेंड्स तक जो कि तैयारी कर रहे हैं। आप सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट तीनों के लिए ये उतना ही, जो भी टीचिंग परीक्षा है उसमें मैथ आता है और बेसिक से हम शुरुआत करें तो फटाफट अपने चीज़ों तक पहुँचेंगे। उन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे। मैं जब इस चैप्टर के सवाल करवाऊँगी बेसिक करने के बाद, तो उन्हीं क्वेश्चन को शामिल करेंगे जो पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो सुपर टेट में पूछे गए हों, सी टेट में या यूपी टेट में, तो एक कंबाइंड आप लोगों का प्रिपरेशन हो जाएगा। वो कुछ भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पे इसी तरीके से अब सम संख्या हो गई, तो अगर विषम संख्या पता करनी हो तो जो 2 उससे नहीं कटती है, जो 2 से विभाजित नहीं हो पाती, वो क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर किस सब्जेक्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो भी बताइएगा। उसकी क्लासेस में जिस तरीके से आप कहेंगे उस तरीके से लाने की कोशिश करूँगी। लाइव आ सकती हूँ, आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो आपको जैसे समझना हो वैसे आप कमेंट जरूर करिएगा। वे संख्याएं जो 2 से, जैसे कि आपका मान लीजिए अभी 1 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, इसी तरीके से 8 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके कौन से नंबर हैं, ऑड नंबर से, यानी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जो 2 से, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, नहीं होती, उनको क्या कहते हैं, वो क्या होती हैं, विषम संख्या। उसे विषम संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं।
ठीक है। अब और क्या है, तो अब नेक्स्ट है हमारा अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, या जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी अभाज्य संख्या। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, अभाज्य संख्या बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर ही आते हैं कोई भी एग्जाम हो। अभाज्य संख्याएं, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके केवल दो और केवल दो गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होंगे, दो गुणनखंड हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लिया जाए तो एक तो पहला गुणनखंड क्या होगा, तो पहला गुणनखंड तो 1 होता है, क्योंकि 1 सबका गुणनखंड होता है। तो पहला गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। और ये दो गुणनखंड कौन कौन से हैं, एक तो वो खुद संख्या अपने आप से कटेगी, और दूसरा गुणनखंड उसका 1 होगा। 1 से भी सभी कटेंगे, और वो एक संख्या 13 है तो वो खुद से ही कटेगी, और किसी और से कटेगी नहीं, कटेगी। तो दो गुणनखंड क्या होंगे, ये दो जो गुणनखंड हैं वो 1 और स्वयं वो संख्या होती है, यानी जो नंबर है जिसका हम निकाल रहे हैं स्वयं संख्या होगी। ठीक है, होती है। एग्जाम्पल के लिए आपका 2, एक तो ये 1 से कटेगा, दूसरा ये खुद से कटेगा। उसके बाद आता है आपका 3, ये भी खुद से जाएगा, 3 से जाएगा। 5 हो गया, 5 को किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 1 से और 5 से। इसी तरीके से 7 भी किसी और से कटता नहीं है, 1 से और 7 से। तो केवल दो ही गुणनखंड हैं इनके। उसी तरीके से आपका जो 11 आता है वो भी खुद से कटेगा, 11 से कटेगा और 1 से। 13 भी किसी और नंबर से नहीं कटता है, 1 से और 13 से। 17 भी नहीं कटता है। इसी तरीके से 29, ये सारे चीज़ें जो हैं, ये नंबर जो हैं, ये किससे कटते हैं, सिर्फ अपने आप से कटते हैं और 1 से कटते हैं। तो इनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है और वो स्वयं संख्या होती है। तो इसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। अब इनके ऊपर जो प्रश्न आते हैं, दूसरा प्राइम नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्या होती हैं। देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग पूरा पहले आप लोग देखिएगा, फिर मैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के साथ साथ जो क्वेश्चन होते हैं उनको स्टार्ट करूंगी। अभाज्य संख्याओं का पता कैसे चलाते हैं जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाती हैं, और इनसे क्वेश्चन से संबंधित ये जो देखने में बहुत ईजी लग रहे हैं टॉपिक, जो आपको डेफिनेशन से इनसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो सीटेट में या यूपीटेट या सुपरटेट में, तो प्रश्नों को देख के हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करना है, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस नहीं करके गए होते हैं। तो हम अब उन तरह के जब इन सब चीज़ों को बेसिक जान लेंगे तो आप लोगों को उन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे जो पेपर में पूछे गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा मुझे सभी लोग कि आप लोगों को सबसे पहले मैथ, तो आप लोगों को अगर लाइव चाहिए तो लाइव में भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइव में जुड़ जाऊंगी। साइंस का मैं क्लास लेने जा रही हूँ, उसके लिए भी आप लोग अगर अपनी कोई टाइमिंग हो तो मुझे बता सकते हैं। कम्युनिटी में मैंने पोस्ट किया है, वहाँ पे आप लोग अपने आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आगे का इसके पढ़ेंगे, और हमारा लगता है कि एक एक अगर हम वीक दे
कम से कम। मैं डे वाइज आप लोगों के टाइम टेबल भी सेट कर दूंगी, बस आप लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने में, सिखाने वाला तो तैयार है, ठीक है। सेल्फ स्टडी से पढ़ना है तो बिल्कुल आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।